जय हिंद साथियों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ लड़कों ने और कुछ लड़कियों ने सेम प्रॉब्लम को लेकर शिकायत किया है। उनका कहना है कि सर हम लोगों ने पूरा ईमानदारी के साथ जो है, लड़कों का कहना है कि हमने 10 किलोमीटर की रनिंग को सर पूरा किया, इसके बावजूद हमें वहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया। और लड़कियों का भी दोस्तों यही कहना है कि सर हम लोगों ने 5 किलोमीटर ईमानदारी के साथ पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और ये एक जो है रनिंग सेंटर की बात नहीं है, अलग अलग रनिंग सेंटर से इसी प्रकार से दोस्तों खबरें आ रही है। और इसके पीछे क्या मेजर रीज़न हो सकते हैं, अभी जितने भी कैंडिडेट का जो है रनिंग बाकी है वो इस चीज़ से सीख ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो आप लोग भी वहाँ पे ना करें। मैंने हर एक वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को समझा है। इसके बावजूद जो है कहाँ पे गलतियां हो रही है जिसके कारण लड़के डिस्क्वालीफाई या फिर लड़कियां जो है डिस्क्वालीफाई होकर आ रही है, इस वीडियो में हम लोग वीडियो के माध्यम से और जो इमेज है इसके माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। अभी आपको हम समझाएंगे सभी चीज़ें। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, या तो देखिए बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर जो चिप हमें लगाया जा रहा है हो सकता है कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करे, जिस कारण जो है जब चिप रीडिंग के लिए दिया जा रहा है तो रीडिंग में क्या हो रहा है ना कि वहाँ पे आपका जो समय है वो पूरा हो गया है, लेकिन आपका जो दौड़ है वो कम दिखा रहा है कि आपने पूरा दौड़ कंप्लीट नहीं किया। यानी कि 10 किलोमीटर की जगह पे वहाँ पे 8 किलोमीटर या फिर 7.5 किलोमीटर ही शो कर रहा है। लड़कियों का भी यही हाल है कि वो जब चिप जो है रीडिंग करने के लिए दे रहे हैं तो उसमें क्या है कि चिप में दिखा रहा है कि उन्होंने जो है या तो 2.5 किलोमीटर किसी का दिखा रहा है, जबकि उनका कहना है कि नहीं सर मैंने तो 5 किलोमीटर पूरा रनिंग किया। और जबकि समय जो है वो किसी का 36 मिनट किसी का 40 मिनट भी दिखा दे रहा है और रनिंग पूरा नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे, यही मेन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का जो है रनिंग बाकी है। आज मात्र दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 4 दिन 5 दिन दोस्तों रनिंग हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों का जो है रनिंग अभी होना बाकी है। पलामू में तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वहाँ पे जो है कल से रनिंग स्टार्ट है, तो अभी बहुत सारे बच्चों का बाकी है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आप लोग गलती, लड़के हो या फिर लड़कियाँ हो, कहाँ पे गलती कर रहे हैं। देखिए ये जो RFID टेक्नोलॉजी से जो रनिंग होती है ना दोस्तों, ये सर्टिफाइड रनिंग होती है। इसमें कोई भी दोस्तों भूल की गुंजाइश ही नहीं है ये, और ना ही कोई बच्चा जो है ये चीटिंग करके पास कर सकता है। ठीक है, हाँ बहुत सारे बच्चे क्या करें कि देखिए ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि किसी भी प्रकार का जो है इंजेक्शन या फिर कोई भी दवाई वगैरह लेके आप लोग रनिंग ना करें, फिर आप लोग वहाँ पे बहुत बुरा हालत हो रहा है बच्चों का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी कितना भी कहे लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कि होता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि नशा करके भी वो रनिंग को निकाल लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे कि हम नशा कर लेंगे या फिर कोई भी ड्रिंक ले लेंगे तो बॉडी मेरा जल्दी हिट हो जाएगी, जिससे हम जो है अच्छे से रनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे। ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करें, ये बहुत ख़राब चीज़ है। यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रहा है लड़कों का, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको होश भी नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल लेने जाने के बावजूद जो है होश नहीं आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर गलतियाँ कहाँ पर दोस्तों हो रही है जिसके कारण जो है लड़के डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या फिर लड़कियां जो है डिस्क्वालीफाई हो रही है। क्या छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले इमेज के माध्यम से यार ध्यान से देखिएगा, इमेज के माध्यम से हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक, चलिए अब दोस्तों इस इमेज के माध्यम से चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सबसे पहले बता दें कि देखिए इसी प्रकार से आपके पास 2 ट्रैक रहते हैं, एक ये जो आप स्टार्ट करके जाते हैं और एक इधर से जो आप लोग लौट के आते हैं। ठीक है, ये जाने वाला हम लोग का ट्रैक है और ये हम लोग का आने वाला ट्रैक है। ठीक है, लौट के आने वाला है। ठीक है, तो जब आप लोग जाते हैं और ये जो है दोस्तों ये RFID रीडर है जो आपको सेम इसी प्रकार से जब आपका RFID मैट, ये मेट है। ठीक है, ये जो है ये दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ये दोस्तों मेट लगा हुआ है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों रोड पे आपको मेट लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, और 4 RFID अगर हम लोग बात करें रीडर की तो 4 RFID रीडर दोस्तों लगे हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी जो है RFID रीडर है, यहाँ पे ये भी RFID क्या है, ये रीडर है। तो 4 RFID रीडर जो है दोस्तों आपको यहाँ पे लगे हुए दिख जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग को यहाँ पे जब आप लोग पहुँचते हैं वहाँ आपका जो है चिप जो है आपको लगा दिया जाता है। चिप किस प्रकार से रहता है, देखिए किस प्रकार से लगाया जाता है ये भी दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसी प्रकार से दोस्तों पैरों में आपका चिप बांध दिया जाएगा। ठीक है, और ये इसी प्रकार से चिप रह रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना वाइट कलर का, ये चिप है दोस्तों, इसमें चिप लगा हुआ है और ये चिप आपके पैरों में इसी प्रकार से दोनों पैरों में बांध दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे चिप गिरे हुए हैं। तो इसी प्रकार के चिप जो है लगे हुए रहते हैं। और ये चिप दोस्तों ऐसा नहीं कि इसे दोस्तों वेरीफाई नहीं किया गया है, इसे पहले वेरीफाई किया गया है कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, उसके बाद
बाद ही दोस्तों आपको दिया जाता है। पहले ही दोस्तों जब स्टार्ट होता है रनिंग उससे पहले दोस्तों इन सभी चीज़ों को चेक कर लिया जाता है, ठीक है। आप चीज़ों को आप समझिए यहाँ पे कि मान के चलते हैं जब किसी बच्चे का जो है सारा चीफ वगैरह सभी रजिस्ट्रेशन हो के अब आप दौड़ने के लिए तैयार हैं। आप दोस्तों जैसे ही यहाँ पे मान के चलते हैं आप पहुँच गए, ठीक है, ये आप हैं, ठीक है, ये आप जैसे ही आप पहुँचे, आपका दोस्तों जब पैर यहाँ पे पड़ा, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपका पैर गिरता है आपका जो रीड होना है आपका चीप स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो भी बच्चा है कभी भी जब भी आप दौड़ने के लिए जाएंगे ना, कभी भी ये जो यहाँ पे मेट लगा हुआ है ना, हमेशा इसके ऊपर से पैर रख के गुजरना हमेशा। और यहाँ पे एक मेट नहीं, यहाँ पे देखिएगा और मेट लगे हुए रहते हैं और भी मेट लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे तो मैंने एक मेट लिया है जिसके माध्यम से क्योंकि चीज़ों को मुझे समझाना है। तो यहाँ पे इस मेट के ऊपर से हमेशा आपको चढ़ के गुजरना है। कोई कोई बच्चा क्या कर रहा है ना कि कोई कोई बच्चा या तो इसके किनारे थे, कोई कोई क्योंकि भीड़ रह रहा है तो यहाँ किनारे से पार होकर चला जा रहा है, इधर से पार होकर चला जा रहा है। या फिर कोई बच्चा अगर सिंगल मेट है तो कोई कोई बच्चा पता नहीं उसको क्या समझ है, नहीं उसको समझ में आया कि नहीं, वो मेट को कूद के फांद के पार हो जा रहा है। तो ऐसे करने से क्या होना है, वो रीड नहीं करता है। ये चीज़ एकदम मान के चलिए कि वो रीड नहीं करता है। अगर आप इसको फांद के चले जाएंगे, ऊपर से इसके पार होके चले जाएंगे, लांग के इसको चल जाएंगे, तो ये रीड नहीं करेगा। आपका ये जो रीडर लगा हुआ ना ये रीड नहीं करेगा आपकी चिप को, ठीक है। और अगर आप इसके किनारे से भी अगर मान के चले, इसमें अगर ये जो आपका लगा हुआ है यहाँ पे मेट, अगर आप इसके ऊपर से नहीं गुजरेंगे, किनारे से भी पार हो जाएंगे, तो भी दोस्तों आपका जो ये रीडर लगा हुआ है ना ये रीड नहीं करेगा आपकी चिप को। तो ये मेजर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मेजर गलतियाँ हो रही है। लड़के ऐसे ही गलतियाँ कर रहे हैं। इधर से क्या हो रहा है ना कि इधर से जब वो चले जा रहे हैं तो इधर जब आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, तो कोई भीड़ होने के कारण इधर किनारे से पार हो जा रहा है, मेट के ऊपर ही नहीं चढ़ रहा है, ठीक है। और मेट के ऊपर नहीं चढ़ा जिस कारण क्या हो रहा है कि ये जो रीडर है ये रीड नहीं कर पा रहा चिप को, ठीक है। और यहाँ से भी जैसे कि अगर आप कूद के भी पार हो जाएगा तो भी रीड नहीं करेगा, ठीक है। ये दो मेजर गलतियाँ हो रही है लड़कों से, ठीक है। उनको लग रहा है कि पता नहीं, कोई कोई बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, उनको लग रहा है कि हमने ईमानदारी के साथ जो है रनिंग को पूरा किया, इधर से हमने 4 बार इधर से हम गुजरे और इधर से हम 4 बार गए, पूरी तरह ईमानदारी के साथ दौड़े, 10 किलोमीटर पूरा हमने 10 किलोमीटर का रनिंग पूरा किया, ठीक है। और लड़कियों को बोल रही कि हमने 5 किलोमीटर, लेकिन फिर भी सर हम लोग को डिस्क्वालीफाई किए। मेजर रीज़न यही है कि आप जो है यही छोटी छोटी गलतियां कुछ कर रहे हैं जिसके कारण जो है आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होकर आ रहे हैं, ठीक है। ये गलतियां नहीं करनी है आपको। जब भी जाएं जो भी लड़का है, देखिए ध्यान से कि आपको इसकी ये जो मेट है इसके ऊपर से ही हमेशा चढ़ के गुजरना है, ठीक है। चढ़ के गुजरिएगा, आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो रीडर लगे हुए हैं ये 4 रीडर आपका रीड नहीं करे आपकी चिप को, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों, रनिंग को लेने का बेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई लड़का चीटिंग कर ही नहीं सकता है, ठीक है। ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर से अगर आप चढ़ के गुजरते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपका जो है रीडर एकदम काम करेगा ही। जब आप इधर से जाते हैं, अगर जहाँ पे भी आपको इस प्रकार का मेट लगा हुआ दिखे, आपको क्या करना है कि इसके ऊपर से चढ़ के हमेशा गुजरना है, ठीक है। अगर आप चढ़ के नहीं यहाँ से गुजरते हैं तो फिर आप वहाँ से आपका रीड नहीं करेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका जो है प्रॉपर तरीके से काउंट नहीं होगा। तो करना क्या है कि आप जब भी जाएं, हमेशा जहाँ पे भी मेट आपको नज़र आए इस प्रकार से लगे हुए, आपको वहाँ पे अपना पैर रख के, ठीक है, पैर रख के इसके ऊपर गुजरना है। और एक चीज़ अगर आपको देखिए, अगर कंफर्म भी करना है तो कंफर्म करने का भी तरीका ये है, जब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ से गुजरेंगे ना, यहाँ से पार होइएगा, ठीक है, चिप लगा हुआ रहेगा, तो ये जो है देखिएगा टू टू का आवाज़ करता है, सिग्नल ये देता है आपको कि आप जो है आप अगर कंफर्म होना चाहते हैं कि नहीं ये रीड किया कि नहीं। तो आप जब देखिएगा यहाँ से पैर दे के बच्चे गुजरेंगे ना, पैर दे के जब यहाँ से पार होते हैं तो देखिएगा वो टू टू की आवाज़ करता है, एक वहाँ पे बजता है टू 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 टू, इस प्रकार से वो आवाज़ निकालता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि नहीं ये आपका रीड कर लिया, ठीक है। एकदम ये आवाज़ करेगा दोस्तों, देखिएगा दोनों तरफ लगे हुए रहते हैं, तो आप देखिएगा कि वो एक आवाज़ छोड़ता है जिससे कैंडिडेट को ये पता चल जाए कि आपका जो चीफ है वो रीड करिए। क्योंकि एक साथ बहुत सारे, एक सेकंड, तो क्योंकि एक साथ क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं एक साथ, तो टू 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 वो करते ही रहता है, ठीक है, जिसके कारण हो सकता है कि आपको ना पता चले। लेकिन अगर आप सिंगल में भी यहाँ से पार होइएगा तो ये सिग्नल देगा आपको, टू टू का आवाज़ करेगा, इससे आपको पता चल जाए कि आपका जो है चीफ वो रीड हो रहा है सही तरीके से, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा अगर आपको नहीं समझ है तो। मेजर यही गलतियां कर रहे हैं। और कुछ लड़के क्या गलतियां कर रहे हैं देखिए, मैं इस वीडियो में समझा देता हूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करें, मान के चलते यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो कोई बच्चा देखिए मान के चलते कि ये
जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा राउंड लगाने पड़ रहे हैं ना, वहाँ पे बेसिक ये गलतियाँ हो रही है। क्या कर रहे हैं बच्चे कि यहाँ से गिनती कर रहे हैं और ये जो फिनिशिंग यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ तक पहुँचते हैं तो एक गिन लेते हैं, फिर जब यहाँ से घूम के वो जा रहे हैं यहाँ तक आ रहे हैं तो ये 2 हो रहा है, मैंने ये जा रहे हैं यहाँ तक तो एक गिन ले रहा है, ठीक है, और जब इधर से भी जा रहा है यहीं पे तो ये 2 गिन ले रहा है, यानी कि वो एक ही राउंड को 2 बार दो राउंड मान के चल रहा है। तो ऐसे में भी मेजर गलतियां हो रही है कहीं कहीं पे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो पद्मा में भी चूंकि इसी प्रकार से राउंड लगाने पड़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जगवार कैंप जो है वहाँ पे भी राउंड लगाने पड़ रहे हैं, लगभग 7-8 राउंड, क्योंकि ट्रैक छोटा है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको मान के 6 राउंड बोला जा रहा है तो 6 राउंड कहाँ से होगा, यहाँ से जो स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो यहाँ से जब घूम के फिर आप यहाँ आइएगा तो 1 राउंड आपका होगा, फिर यहाँ से जब घूम के फिर आइएगा तो यहाँ दूसरा राउंड, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे आइएगा फिर तीसरा राउंड। मतलब आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर घूम के उसी जगह पे जब आप आएंगे तो आपका 1 राउंड होगी, ना कि 2 राउंड होगा वहाँ पे, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करेंगे 2 राउंड वहाँ पे काउंट कर ले रहे, लेकिन 2 नहीं, वहाँ पे 1 राउंड ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है, कि आपका जब जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे आइएगा तो आपका 1 ही राउंड होगा, ना कि 2 राउंड होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि यहाँ से 6 राउंड लगाने के लिए बोल रहे हैं तो वो इधर से 1 गए तो 1 गिन लिए, यहाँ पे गए तो 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ से 6, और जाके अपना चिप जो है वो वहाँ पे दे रहे हैं चेक करने के लिए। तो चिप चेक करने के लिए दीजिएगा तो वहाँ पे कितना शो करेगा, आधा ही ना शो करेगा कि आप जो है इतना समय में आधा राउंड लगाए हैं। तो ये गलतियां ना करें। इसके कारण भी क्या हो रहा है ना कि आप रुक जाते हैं चिप चेक कराने, उसमें भी तो समय चला जाता है, तो ऐसे में समय पार हो जाता है, ठीक है। तो समय को ना पार करते हुए आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से प्रॉपर आपको चिप लगा के जैसे ही आप यहाँ से गुजरिएगा आपका समय स्टार्ट हो जाएगा। और हमेशा कोशिश करना है, हमेशा कोशिश किया, ये नियम है कि आपको हमेशा ये मेट के ऊपर से पैर रख के पार होना है। पैर एकदम रख के पार होइएगा, डेफिनेटली आप लोग का सही से काउंट होगा। कुछ बच्चे मेरे हिसाब से गलतियां यही किए थे जिसके कारण जो है उनका इस प्रकार से जो चीप है वो रीड सही से नहीं किया, ठीक है। बाकी चिप दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि चिप प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि चिप को पहले जब भी आपको देने से पहले क्या होता है चिप को चेक किया जाता है कि चिप प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, जब कोई बच्चा शिकायत भी कर रहा है तो भी दोस्तों वहाँ पे जो चिप है वो चेक हो रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि अगर आपने शिकायत किया है कि सर मेरा चिप ना काम कर रहा हो, अगर आपने ऐसा शिकायत किया तो जरूर उस चिप को वो चेक करेंगे जरूर कि काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए जब भी आपको चिप लगाया जाता है उससे पहले स्कैन हो जाता है दोस्तों। इसीलिए कोई भी गुंजाइश नहीं है कि चिप आपका खराब है या फिर खराब चिप दिया जा रहा है या फिर आपको गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। ये बेस्ट तरीका है अभी तक का दोस्तों, जिससे कि दोस्तों मतलब जो चिप सिस्टम होता है ना ये बेस्ट रनिंग माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे चीटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो जो गलतियां अभी हमने आपको बताई है, इन गलतियों को अगर आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप सही तरीके से अगर समय रहते 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करते हैं तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई होंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए सभी जगहों पे क्या हो रहा है ना कि जो बच्चे पहले लाइन लग रहे हैं उन्हीं का दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि वो शुरुआत में उनको मिल रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से दौड़ नहीं हो रहा है। तो जो भी बच्चे पहुंच रहे हैं कोशिश करें कि मॉर्निंग में उसको दौड़ने के लिए मिल जाए। मॉर्निंग में अगर आपको दौड़ने के लिए मिलेगा तो मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको दौड़ने में सहूलियत होगी और आप क्वालिफाई करने का चांसेस आपके बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी तक का मैंने बता दिया कि 50-50 का रेशियो चल रहा है। लड़कों का क्या है ना कि 50-50 का रेशियो चल रहा है, 50% लड़के क्वालिफाई हो रहे हैं, 50% डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। लड़कियों का परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, 70% लड़की क्वालिफाई हो रही है और 30% लड़की डिस्क्वालीफाई हो रही है। तो लड़कियों में क्या है कि जो लड़की ईमानदारी के साथ थोड़ा भी मेहनत की है वो क्वालिफाई हो रही है। 40 मिनट बहुत है, इनफ है। और लड़कों का क्या है कि अगर लड़के मतलब होता है कि थोड़ा सा अगर वेट ज़्यादा है या फिर धूप निकल जा रहा है तो लड़कों को दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो कोशिश क्या करना है कि लाइन में पहले लगिए, तो आपको जल्दी आप जितना जल्दी लगिएगा लाइन में, शुरुआत में 5 बजे से एंट्री हो जाती है, तो जितना जल्दी लगेगा आपको उतना जल्दी रनिंग करने को मिलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से रनिंग नहीं हो रही है, जो पहले आ रहा उसको पहले दौड़ाया जा रहा, ठीक है। चलिए, और भी कोई दिक्कतें आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आगे का सॉल्यूशन में दोस्तों आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।